नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आप सभी लोगों के सामने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक SLP है जो 2025 में लगी हुई है, गोपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड। मुद्दा क्या है, मुद्दे पे बात करते हैं। मुद्दा है, क्या ब्रिज कोर्स उम्मीदवारों के पास बीएड और 6 महीने की पीडीपीईटी को डीएलएड के समकक्ष माना जा सकता है? और ये सहायक अध्यापक प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक की जो भर्ती आई है उसमें योग्य या ये नियुक्त हो सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। उसके लिए योग्य हैं या ये नियुक्त हो सकते हैं? अब देखिए, अगर याचिकाकर्ता क्या कहते हैं, याचिकाकर्ताओं की जो सार्वजनिक सूचना है वो ये कहते हैं कि जो 7 अप्रैल 2025 को दिव्य शर्मा वाला जो केस हुआ है तो उसमें जो है ब्रिज कोर्स का पक्ष नहीं रखा गया है। ठीक है, उसमें क्या कहा गया कि ब्रिज कोर्स का पक्ष बिल्कुल नहीं रखा गया है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। भविष्य में भर्ती के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है या पात्रता है उसका दावा के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई चीजें नहीं है। भविष्य में भर्ती की समकक्षता और पात्रता का दावा करना, ये देखिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जो दिव्य शर्मा वाला जो 7 अप्रैल 2025 में जो है कि जो सूचना आई तो उसमें ब्रिज कोर्स का मामला वैसे बिल्कुल नहीं रखा गया। पॉइंट नंबर 32 में आप लोगों ने देखा होगा, ब्रिज कोर्स जैसा कोई भी पाठ्यक्रम देश में नहीं है, ये कहा गया था आप सभी लोगों को। तो कुल मिलाकर के आप ये चीजें कि देवेश शर्मा वाला जो डिसीजन है वो कहीं कहीं ब्रिज कोर्स को सपोर्ट करता है। सपोर्ट क्या है, वो ब्रिज कोर्स के फेवर में है, क्योंकि उसमें ब्रिज कोर्स की एलिजिबिलिटी को लेकर के कहीं भी उसकी एलिजिबिलिटी या जो है कि उसकी इक्वलिटी को लेकर के कहीं भी कोई डिस्कस नहीं है। अब देखिए, जो एनसीटी की सार्वजनिक सूचना है तो उसमें जो है कि ब्रिज कोर्स की पात्रता को लेकर के कोई बात नहीं कही गई। जो एनसीटी की सूचना है उसमें पात्रता बनाती, वो कहीं भी उस ब्रिज कोर्स को पात्र नहीं घोषित करती है। तो उसमें देखिए, सार्वजनिक सूचना में एनसीटी क्या कहता है, देखिए आपको मैं आज वो हकीकत बताता हूं कि जो एनसीटी की अपनी सार्वजनिक सूचना होती है, जो वो अपने काउंटर एफिडेविट में देती है, उसके बारे में बातचीत करता हूं कि वो एनसीटी क्या होती है, ब्रिज कोर्स को लेकर के क्या कहती है। केवल जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 8 अप्रैल 2024 का, केवल वो जो है कि इन सर्विस पर ही लागू होता है। भाई 8 अप्रैल 2024 का जो फैसला हुआ तो वो केवल उसकी समीक्षा इन सर्विस चीजें जो 11 अगस्त 2023 से पहले लिखे। और दूसरी बात देखिए, दूसरी बात उनका दूसरा क्वेश्चन है, जो आरटी एक्ट की धारा 23 का क्लॉज फर्स्ट है, यानी कि आरटी अधिनियम जो है कि योग्यता में संशोधन नहीं करता है। भैया क्या कह रहा है, आरटी की धारा 23(1) जो है कि वो अधिनियम में संशोधन नहीं करता है। अब देखिए, ये भी एनसीटी पक्ष रखता है। 23(1) का भी संशोधन का भी हमारे पास क्या है, पॉइंट है उसका। आप लोगों को सारी चीजें पहले ही हम लोगों ने बता दिया कि भाई आरटी एक्ट में आखिरी और अंतिम बार संशोधन कब हुआ है, ये भी बात हम आप लोगों के सामने रखेंगे। आप देखिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहे हैं देखिए उन्हीं पर बात करें। दूसरी बात है, जो पीडीपीईटी यानी कि ब्रिज कोर्स है वो डीएलएड के समकक्ष घोषित नहीं करता है। ठीक है, वो डीएलएड के समकक्ष घोषित नहीं करता। भैया वो एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 का हम नहीं जानते, 2018, और जो है कि हम तो केवल उसकी बात करते हैं जो एनसीटी द्वारा मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बना है। एनसीटी ने जो है कि आरटी एक्ट लागू होने के बाद 2011 में शिक्षकों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बना, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। 2018 की तो कोई बात ही नहीं हुई, तो इसकी भी हम लोगों को आप लोगों को बताएंगे वक्त आने पर। दूसरी बात है, ठीक है, एनसीटी की जो अधिसूचना 2018 रद्द होगी उसको पुनर्जीवित नहीं करता है। भैया उसको पुनर्जीवित करने की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ये भी आप लोगों के एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन 2018 उसको हम पुनर्जीवित करने की तो बात ही नहीं कर रहे। हमारे लिए तो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 था ही नहीं, वो तो था ही नहीं। अब जब नई भर्ती
में भाग लेने के लिए अनुमति नहीं देता है। ये चीजें आप लोगों को पता है। तो साथियों ये सारी चीजें आप देखिए, जो बाइंडिंग जजमेंट होता है वो देवेश शर्मा बनाम भारत संघ 2023, जो कि आप लोगों ने पता होगा कि वो 339 वाला, वो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए बीएड प्राथमिक शिक्षकों की योग्यता नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन में जाते हो कि बीएड प्राथमिक शिक्षकों की योग्यता नहीं है। डीएलएड अकेला ही मान्य। ब्रिज कोर्स मार्ग का अवैध था और वो रद्द कर दिया, ये एनसीटी कहती है। और बीएड की शैक्षणिक अपर्याप्तता है, यानी कि जो है वो प्रारंभिक स्तर के लिए नोट किया गया है। ये सारी चीजें उसमें रखी गई हैं। अब जो समीक्षा थी वो देखिए केवल सुरक्षात्मक निर्णय था। 8 अप्रैल 2000 का निर्णय कि शिक्षकों के हित में लिया गया था, वो सीमित था, उसका दायरा भी सीमित था। ये सारी चीजें उसके बाद जो है कि उच्च न्यायालय का जो है कि आप लोगों को पता है ममता पाल वाला केस भी है, वो तमाम चीजें हैं। तो ये सारी चीजें देखिए आप लोगों के सामने में मैंने इसलिए छोटी मोटी चर्चा करी कि आगे आप लोगों के सामने में क्या डिफिकल्टीज आने वाले हैं और क्या चीज आने वाले हैं। तो इसलिए जो है कि हर चीज का तोड़ आपके पास होना चाहिए। ये चीजें आप लोगों के आगे आएंगी। जो लोग कहते हैं कि हमने 169 सिमिलर मैटर के अनुसार ही हमने जो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मांगा, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अब कितने जो है कि चीजें आएंगी, ये आप लोगों के सामने थोड़ा सा एक चीजें मैंने रखी हैं। उन्हीं चीजों में आप लोगों को फोकस करना होगा और कैसे करना होगा, ये सारी चीजें आपके पास तोड़ होना चाहिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।